हुआ स्वस्थ शरीर, संपूर्ण भूमंडल का राज्य, मनोनुकूल नवयुवती और नाना प्रकार के भोगेश्वर का, इससे कई गुना बढ़ करके उसमें वर्णन किया गया। इस मनुष्य सुख से कई गुना बढ़ करके मानुष, गंधर्व, देव, देव गंधर्व आदि देवता, प्रजापति, ब्रह्मा, ऐसा वर्णन किया जाता है। लेकिन जितने सुख का वर्णन किया गया, इसके बाद आता है ब्रह्मानंद। ये जितने सुख का वर्णन किया गया वो सब स्वाप्निक है, समझना। सबसे श्रेष्ठ सुख ब्रह्मा जी को प्राप्त है, प्रजापति ब्रह्मा सृष्टि रचना में जितना भी माया के द्वारा रचित है, उससे भी हजारों गुना श्रेष्ठ सुख जो ब्रह्मानंद को प्राप्त हो चुका, स्वरूप बोध जिनको हो चुका उनको, उससे 17 शून्य लगा के गुणा करने के 17 शून्य मतलब लगभग वो परार्ध की गणना में आता है, तो अरब खरब नहीं, परार्ध की गणना। तब प्रिया प्रीतम के सुख का संबोधन है, लेकिन वो उतना ही सुख नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो असीम है, अनंत है, अगाध है, तो एक सीमा में तो नहीं रखा जा सकता, पर इतना फिर अनुमान किया जा सकता है। अब आप विचार कीजिए, मानुष्य सुख सबको, जितना उपनिषद में वर्णन, वो मुश्किल, कोई ऐसा बिरला जो महान धर्मात्मा, जितेंद्री, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ चित्त, अनुकूल भोग, शासन, सब वो जिसका कोई विरोधी नहीं, न बाहर न भीतर शरीर एकदम, और जितेंद्री, उसमें एक भी और है, दृढ़ निश्चयी, ऐसा। आप विचार करो, प्रिया प्रीतम का सुख कितना बड़ा है। स्वरूपानंद की जरा सी लगन लग जाती है स्वरूप बोध की, ये शरीर, ये संसार के सुख सब उसके लिए ऐसे तिनके के समान नजर आते हैं। मुमुक्षता जागृत हो जाए, ब्रह्मादि के सुखों से वैराग्य हो जाता है उसे, मुमुक्षता में। अभी मोक्ष नहीं प्राप्त हो, मुमुक्षता में। ऐसे ही भगवत प्रेम की लालसा में। अब जब हम नाम जप शुरू करते हैं, प्रधान साधना नाम ही है। किसी भी संप्रदाय के, किसी भी आचार्य महापुरुष की शरणागति लिए हुए जितने भी सिद्ध महापुरुष हुए हैं, आप सबकी जीवनी निकाल के देख लीजिए। जिसको प्राप्त हुआ है, मंत्र नाम जप से ही प्राप्त हुआ है। गुरु मंत्र, गुरु नाम जो श्रीमुख से गुरुदेव भगवान ने दिया, वो सब महामंत्र ही है, सब महामहिमा में है। निरंतर जप किसी भी साधना में आप देख लीजिए। अब जब हम ये श्रवण करके गुरुमुख मंत्र नाम और सत्संग में उपदेश वचन सुन करके भगवत प्राप्ति के लिए कमर कसते हैं सत्संग के बल से, और नाम जप शुरू करते हैं, बहुत सुलझा हुआ साधक ज़्यादा भटकता नहीं, वो सीधे नाम में कूद पड़ता। आना पड़ेगा नाम में, कोई कहीं भी चले उसे आना ही पड़ेगा। पर कोई भाग्यशाली सच्चे संतों का संग मिल गया तो उनको सीधे चोट लगी और नाम में। भाई जी महाराज का मतलब आंतरिक अनुभव है कि प्रथम और अंतिम, भाई जी ने कहा प्रथम और अंतिम मैं ये वचन कहता हूँ कि जो नाम जप करेगा निश्चित, आप नाम जप का नियम लो, निर्वाह प्रभु करेंगे, भाई जी ऐसा कहते हैं। अब हम ये अनुभव की बात आपको बताते हैं कि जब नाम का निश्चय कर लिया जाता है और नाम जब प्रारंभ होता है, तब नाम का प्रभाव इतना प्रबल होता है को हमारे संचित कर्म को नष्ट करता है, और हमारे जो क्रिमाण कर्म बंधन कारक थे उनको निष्प्रभावित करता रहता है। जैसे नाम जप करते हुए हमसे कोई त्रुटि हो जाए, कोई बंधन कारक कर्म बन जाए, तो वो कर्म से बांध नहीं सकता, क्योंकि नाम जप चल रहा साथ में, बहुत बड़ी सामर्थ्य साथ में चल रही, और प्रारब्ध भोग को भोगने की सामर्थ्य दे देता है। पर नाम जप में ज्यादा समय तक मन लगता नहीं,
और सब साधनों में मन लगने के लिए तैयार हो जाता है, पर जब नाम जप की बात आती है, या जैसे मान लो 8 घंटा 10 घंटा एक ही मंत्र का बराबर चिंतन हो रहा है, या नाम का बराबर चिंतन हो रहा है, एक ऐसा होना कठिन है। शायद है कि बहुत सदा हुआ एकाग्र संयमी साधक ऐसा कर सकता है, नहीं तो थोड़ी देर के बाद इसका फिर चलायमान स्वरूप है, ये चलने लगता है, इधर उधर टहलने लगता है। और जो कच्चा साधक होता है तो फिर उसकी अरुचि भी हो जाती है नाम में, वो रख देता है कि अब मन ही नहीं लग रहा तो क्या करें। यही अगर साधक मन लगे या ना लगे, नाम बढ़ाता चला जाए तो नाम उसके सारे अशुभों को नष्ट कर देगा। पर उसमें सावधानी ये रखनी है कि नए संस्कार, पुराने तो मिटते, अब नए जो संस्कार हैं, नए जो हमारे कर्म बन रहे हैं, उनमें शास्त्र विरुद्ध कर्म होना, किसी भी स्थिति में यदि आप नहीं संभाल पा रहे तो नाम ना छूटने पावे, ये बात है। अब इसमें बहुत कड़ी बात है कि आपको गंदी प्रेरणा हो रही, मन गंदी क्रिया में उतारने जा रहा है और आप नाम नहीं छोड़, अगर नाम नहीं छोड़े तो आपका अनवरत भजन चल रहा है, वो संस्कार अंदर टिकने नहीं देगा और आप आगे बढ़ते चले जाएं। पर होता क्या, ये अरुचि पैदा कर देता है, नीरसता पैदा कर, विषय सरस लगा ना कोई भी विषय, तो वो भजन में नीरसता पैदा करता, तभी वो सरस लगेगा। अगर भजन चल रहा है तो अनुभव की बात कहते हैं, बड़े से बड़ा विषय आपको रस नहीं दे सकता, क्योंकि रस नहीं है। जैसे अपने हाथ में प्रकाश देने वाला हो, दीपक हो, टार्च हो, तो रस्सी भय नहीं दे सकती सर्प का। ऐसे ही जो नाना प्रकार की भोग सामग्री, यदि नाम चल रहा है, वास्तविक विवेक आपके हृदय में रहेगा, अरुचि रहेगी। अगर कहीं कुसंग वसात बला तो स्वीकार भी करे तो जलन होगी जब नाम चल रहा है, और उसे तनिक भी सुख नहीं लगेगा, और जड़ से उस क्रिया की, उस पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाएगा, जड़ से। पर बस ये है कि नाम को पकड़ने में बहुत मेहनत की बात है। कि नाम मतलब बहुत बड़ी सिद्धि है, जिसे हम बोल रहे राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो हमारे प्रभु का जैसे रूप के बहुत अवतार हुए ना, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बहुत से अवतार हुए, ऐसे हमारे प्रभु का नाम अवतार है। ये नाम, कृष्ण साक्षात अवतरित हुए नाम रूप, राधा साक्षात श्री स्वामिनी जो राधा नाम के रूप में अवतरित हुई है। जितने भी भगवान नाम है साक्षात प्रभु ही हैं, नाम नामी अवेद है। अगर हमारी जिह्वा में नाम चल रहा है राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री हरिवंश, तो फिर हमको ये विचार करने की जरूरत नहीं कि हमारी एकाग्रता हो रही कि नहीं हो रही, हमारा भाव बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हमारा मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बिल्कुल चिंता नहीं करनी, वो साक्षात प्रिया प्रीतम विराजमान है, श्यामा श्याम नाम रूप से, राधा नाम रूप से। आप देखते जाओ आगे कैसे आप बेपरवाह होते जाओगे, कैसी आपके अंदर सरसता, कैसी मस्ती, कैसी आपके अंदर निरपेक्षता, निसंगता, ये सब जो दैवी संपदा के गुण है ना, वो सब अपने आप आ जाए। बस निरंतर नाम रटना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, वो भी अभ्यास ना ठीक होने के कारण। नहीं तो आप सच्ची मानिए, छोड़ना चाहो तो नहीं छूट सकता। छोड़ना चाहे मतलब कि अब हम नहीं जपना चाहते, मान लो ऐसा करिए, तो जिसे हम श्वास नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, ऐसे ही वो भजन छूटेगा नहीं, वो रम जाता है वो। अब ऐसे साधक को किस साधन में रुचि लगेगी, किस क्रिया में रुचि लगेगी, कौन सा भोग उसे आकर्षित कर सकता है। पर यह बस बात है कि उसके रोकने के लिए आएंगे बहुत कुछ। कहो बगल वाला इस जो आपके समीप रह रहा वही आपका द्वेषी हो जाए, कहो कोई बहुत जो आपकी आंतरिक वासना है प्रिय, उसकी बहुतायत हो जाए सामने, बहुत वही भोग बहुत मिलने लगे बहुत। बस ये सब बातें अगर हम सूझ विवेक के द्वारा, युक्तियों के द्वारा अपने आप को बचा लें और नाम चला लें,
कुछ करने की जरूरत नहीं। मतलब जैसे श्री जी की सेवा है, अगर नाम जप नहीं हो रहा तो भगवत सेवा है, पर वो दूसरे नंबर में है। हमारी जैसी धारणा बनी शुरू से महापुरुषों के पूज्यपात से उड़िया बाबा जी महाराज, पूज्य श्री भाई जी महाराज और भी बड़े भगवत प्रेमी महात्माओं का गंगा किनारे जो दर्शन स्पर्श संभाषण हुआ, उससे एक हमने संत देखे सैनपुर में, वो जैसे बच्चा नहीं ऐसे पढ़ता, ऐसे पढ़े रहते थे। प्रायः आए थे कहीं बाहर से, विचार किया कि वृद्ध शरीर इसलिए होगा, लेकिन अंदर नई अवस्था में अंदर एक जिज्ञासा रहती थी। कोई पद्मासन में बैठा है तो हमें बात जरूर करना चाहिए, चाहे इतने देर बाद उठे कोई मतलब संत महात्मा, उससे हमें लगता था कि इनकी भावना, इनकी धारणा मतलब देख। तो एक दिन उनके समीप गए, धीरे धीरे ऐसे चरण दबाने लगे, ना 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 ऐसे। महाराज जी हमारे अंदर एक प्रश्न उठ रहा है, क्या आप शरीर अस्वस्थता के वृद्धावस्था के कारण पड़े रहते हैं? उन्होंने हमें कोई अस्वस्थता नहीं। भगवान हमने जब देखा तब आप ऐसे ही, जैसे वो ऐसे नहीं करवट लेके ऐसे ऐसे पड़े रहते हैं, ऐसे सिकुड़े से ऐसे। तो उन्होंने कहा कि पंजाब में कहीं किसी आश्रम में गए होंगे, तो वहां उन्होंने किसी सिद्ध संत के दर्शन किए होंगे, तो उनको देखा कि वो सदैव कभी दीवाल का आश्रय ले, वृद्ध थे, नाम हो गए। तो उनसे जब वार्ता हुई तो उन्होंने कहा, जीवन में हमने केवल नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, कि नाम रूपी जहाज में चढ़ गए। बोले बस उनसे हमारी लगन लग गई कि अब हमें निरंतर नाम जप करना है। अब बोले बराबर हम पद्मासन आदि में बैठ नहीं सकते, ये आसन हमें बहुत सुखद लगा, इसलिए हर समय बस जब देखो तो आपको ऐसे ही मिलेंगे, शांत ऐसे किए। और हमारे भी लगन लगी कि आप सब एक तरफ करो, पहले निरंतरता की तरफ बढ़ो, निरंतर चलना चाहिए। तो गंगा जी के किनारे जैसे आसनों में बैठ करके, फिर लेट करके, रेत में लेटे हुए, रात्रि में लेट करके, तो इतना आनंद मतलब आने लगा कि जब पूरी पूरी रात कभी कभी जैसे चलता ना, तो सुबह ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों बार गंगा स्नान करने पर एकदम निर्मलता एकदम होती ना, ऐसा लगता पूरी पूरी रात भजन जैसे नाम चल रहा, कभी टहल कर, कभी बैठ कर, कभी लेट करके, पूरे बड़ा आनंद का अनुभव। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, आपके पास बहुत बड़ी वस्तु है। दो बातें समझिए, सबसे बड़ा सुख ब्रह्मा जी का है, वो भी उस सुख का किनका भी नहीं है जो अपना सुख है, सहज स्वरूपानंद। कहीं मतलब किसी क्रिया से, किसी बाहर पद प्रतिष्ठा से जो सुख जितने भी है वो अपने स्वरूपानंद का लेस भी नहीं, जो अपना स्वरूप है। जिसे भगवान शिव के लिए कहा गया, शंकर सहज स्वरूप संहारा, लाग समाधि अखंड पारा। वो अपना स्वरूप, अपना स्वरूप जो भगवद अंश स्वरूप हमारा है, सहज सुख राशि है। ब्रह्मा जी के भी सुख से मतलब हमें किसी सुख की प्राप्ति के लिए कहीं कुछ जाने की, कुछ क्रिया करने की जरूरत नहीं। पहली बात समझ लो, आपका जो स्वरूप जितना आनंदमय है उतना आनंद ब्रह्मा का पद भी नहीं है, वो आप हैं। मतलब कोई साधना से वो पदवी प्राप्त करनी ऐसी नहीं है, वो आपका स्वरूप है। आप अपने को शरीर संसार में राग के द्वारा बांध दिए, इसलिए आप नहीं समझ पा रहे। दूसरी बात, इस सुख से भी करोड़ों में गुणा करने पर जो महासुख है, वो नौ किशोरी किशोर अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुकुमार, महारस बरसते हुए श्री प्रिया प्रीतम का सुख है, दासत्व, जिसके आगे मोक्ष सुख और ये ब्रह्मानंद भी थूक देने लायक हो जाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वृंदावन महिमामृत में लिखा है कि इस सुख वृंदावन की शोभा, वृंदावन के प्रिया प्रीतम के महारसमय विहार को देख करके ये ब्रह्मानंद थुतकी कृत्य, तो थूक देने। अब आप विचार करो, वो ब्रह्मानंद जिसके लिए बड़े बड़े योगी यति जन साधना करते रहते, वो हमारा स्वरूप है। और ऐसे स्वरूपानंद से भी महाश्रेष्ठ प्रिया प्रीतम का प्रेम, और वो प्रेम रस प्राप्त करने के लिए हितजू महाराज को श्री जी ने निज मंत्र दिया। निज मंत्र साक्षात नवनिवृत्त निकुंज की चाबी है।
आप जितना जपते जाएंगे उतने ही आपके अंदर भाव का प्रादुर्भाव होता चला जाएगा। अब इतनी बड़ी वस्तु पर आपका विश्वास दृढ़ हो जाए, निरंतरता मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा बात है भजन, निरंतर चिंतन, प्रिया प्रीतम के स्वरूप में स्थित होना, वो है केवल निज मंत्र के द्वारा। ऐसे हमारे मन की गति प्रिया प्रीतम में नहीं लग सकती बिना आचार्य मंत्र उपदेश के, बिना सहचरियों की कृपा के इस रस में मन नहीं लगता, कोई भी कहीं भी हो। तभी कह दिया गया, यन नारदाजे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। किसी ने प्रश्न किया कि अभी आज कि आप कहते हैं सनकादि और नारदादि का भी प्रवेश निकुंज में नहीं है, और निम्बार्क संप्रदाय के तो आचार्य हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और नारद जी। फिर आपकी बात यद्यपि हम बहुत श्रद्धा से सुनते हैं, लेकिन हमें इस बात पे संशय है। आप शब्दों को देखिए, कहीं भी पूरे निकुंज में एक बार भी किसी भी आचार्य, हरिव्यास देवाचार्य जी की ही वाणी है वो महावाणी, एक बार भी आप अगर ये देख पाए कि वीणा लेकर के प्रिया प्रीतम के समीप जाकर पद सुनाया, या दिगंबर बाल स्वरूप श्री सनक सनंदन सनातन कुमार से गए हो, एक बार भी आप देख लीजिए। सहचरी वपू से श्री जी की सेवा में, इसमें हमें कभी कोई संशय नहीं है। जब हम जैसे पामर जीव आचार्य शरणागत से, लाडली जी की चरण कृपा से लाडली जी की सेवा पा सकते हैं, तो ये तो सब सिद्ध वपू है। पर नारद रूप से, सनकादि रूप से, सुखदेव के रूप से, कहीं निकुंज के उन्हीं आचार्यों की वाणी को देख लो, अगर कहीं वर्णन हो तो। जब वर्णन है फिर सखियों का वर्णन, तो इन सखियों की कृपा से ही हमारा मन प्रिया प्रीतम के दासत्व में, उनकी सेवा में, उनके रूप रंग विलास में प्रवेश पा सकता है। अपने पास बहुत बड़ी निधि है निज मंत्र। पर आप देख लो, जैसे बिना पढ़े लिखे गंवार आदमी हो और उसे हीरा मिल जाए तो अपने को गरीब और दलिद्र मानकर एक रुपया मांगता घूमे, और हीरा उसकी जेब में पड़ा हुआ है। क्योंकि वो गंवार आदमी जानते हो तो ऐसे साधारण पत्थर समझकर जेब में डाले, वो अगर उसकी कीमत जौहरी के द्वारा वो जान जाए तो नाच पड़े कि अब हमें एक एक रुपया मांगने की जरूरत नहीं, हमारी जेब में इतनी कीमती वस्तु पड़ी है। ऐसे ही जो निज मंत्र है, अब आप देखो, निज मंत्र प्राप्त होने पर भी यदि आप उसका बार बार चिंतन मनन रटन नहीं करते तो आपके जीवन में वही पाया गया जो एक संसारी विषयी पुरुष में पाया गया। इसका मतलब है मंत्र मिल गया इतना काफी नहीं है, मंत्र का अब साक्षात्कार तुम्हें करना है। मंत्र का निरंतर रटन, मंत्राकार वृत्ति, मंत्र के ही चिंतन में डूब, तो अब वो आनंद। अब मान लो मंत्र मिला और आप उसको रटो ना, उसका चिंतन ना करो, तो जैसे ऊसर में बीज पड़ गया, तो अब जैसे फूले फरई न बेत, यद्यपि बरसे सुधा जल, क्या है, अमृत अगर जल बरसे मेघ, तो बेत में कभी सेव केला नहीं लगने, उसमें कभी ऐसा नहीं कि फल फूल लग जाए, वो बेत है। ऐसे ही आपके ऊपर भरपूर कृपा श्री लाडली लाल की निज मंत्र उपासना सब मिले। अब अगर आप चित्त ना जोड़ें तो फिर ये वही हुआ कि अमृत वर्षा हो रही है पर बेत में कोई फल नहीं। हम अपने बेत स्वभाव को बदल दें, हमारा भजन स्वभाव बने। शुष्क स्वभाव ही विषयों की तरफ जाता है, सरस स्वभाव विषयों की तरफ नहीं जाता। सरसता तो प्रियालाल के श्री चरणों की होती है ना, इसलिए मन शुष्क है अभी, तभी उसको रस ने निज सुख बिन मन होई की तीरा, अभी वो सुख रही थी इसलिए भटक रहा है। उसे सुख घर में मिल जाए तो बाहर जाने की बात नहीं। खूब मंत्र जप करो, एक एक मिनट को बहुत कीमती समझो। ये जो तुम्हारा समय जा रहा है इसे तुम हंस के प्रमाद स्थिति में, गंदी क्रियाओं में, गंदे चिंतन में व्यतीत कर दो, या रो रो करके प्रियालाल को पुकारते हुए एकांत में बैठ करके आर्त भाव से प्रियालाल को पुकारते हुए व्यतीत कर दो, उनका सुमिरन करते
तो उपासना का मार्ग मिल गया, उपास्य देव के वश में करने वाले सारे हमें सूत्र मिल गए। अब बस हमको तन्मयता धारण करनी है, मन लगाकर प्रियालाल के चिंतन में डूबे रहे। ज्यादा सुनने की भी जरूरत नहीं। वो एक श्लोक है कि नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन, ऐसा कुछ है कि बहुत सुनने वाले को भी, बहुत प्रवचन करने वाले को भी, या बहुत बुद्धिमान को भी इस तत्व का बोध नहीं होता आत्मस्वरूप का। हमारा जिस समय ये दिमाग में बैठ जाए कि मंत्र नाम ही सब कुछ है, हमारा जीवन, हमारा प्राण, अब हम क्या सुने, क्या सुने? हमें और कुछ करना है नहीं, हमें और कहीं जाना है नहीं, हमें कुछ पाना है नहीं, बस हमें इसी का साक्षात्कार करना है। राधा 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 राधा, हर समय श्री जी कहते खत्म, कोई ना प्रश्न है ना कोई क्या जाना, हमें जानकारी क्या करनी, हमें और कहीं जाना नहीं तो जानकारी की जरूरत नहीं, हमें और कुछ पाना नहीं इसलिए जानकारी की जरूरत नहीं, हमें और कुछ करना नहीं इसलिए जानकारी की जरूरत नहीं। हाँ, कभी ऐसा संयोग हुआ तो हमारे इष्ट का यश वर्णन हो रहा है इसलिए सुन लेते हैं। मानेंगे नहीं, मानेंगे वही कि निरंतर हमें मंत्र चलाना, निरंतर हमें नाम चलाना, क्योंकि और कुछ मानेंगे तो फिर हमारा मन इधर उधर जाने लगे। हमें सिद्धांत नहीं, सिद्धांत हमारा अटल है। भगवत चर्चा, प्रियालाल की बातें, उनके मार्ग की बातें सुन लेते हैं, लेकिन चलना हमें वही, उतना ही हमारे दिमाग में सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा। बस धैर्य पूर्वक चुपचाप चलता है, इसमें धैर्य की अत्यंत आवश्यकता है।